नमस्कार दोस्तों, हम अक्षय एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी साथियों का स्वागत है। देखा था कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। इसमें क्या देखा था कि जो खर्च है, कीमत इनटू, और ये क्या थी हमारी खपत या उपभोग। ये हम लोगों ने देखा था। ये कहाँ से आया था? क्योंकि कोई दो वैल्यू का जो प्रोडक्ट है वो क्या हो, नियत हो। उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन कर लिया था। आगे अब इसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है हमारा 46। तो देखिए क्या है ये। दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि के कारण एक व्यक्ति अपने उपभोग में इस प्रकार कमी करता है ताकि उसके खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। यदि मूल्य बढ़ने के पश्चात वह 150 किलोग्राम दाल का उपभोग करता है तो प्रारंभ में उसने कितना किलोग्राम दाल का उपभोग किया। तो देखिए हमको क्या दिया है यहाँ पे, खर्च में कितना वृद्धि कर रहा है, 10% की वृद्धि कर रहा है। तो जो हमारा खर्च है ये कितना बढ़ रहा है, 10%। मतलब 10 से कितना हो जा रहा है, 11 हो जाएगा। 10% का मतलब 1/10 हुआ। और मूल्य में मतलब इसका क्या हुआ, कीमत में 32%। तो कितना हो जाएगा ये 32%। तो ये 4% कितना हो जाएगा, 1/25। तो उसका कितना है 8 बटा कितना हो जाएगा 25। तो यहां से कितना हो जाएगा ये 25 से 8 जोड़ दीजिए, उसमें 33 हो जाएगा। अब हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे, हमारा जो खपत है कंजप्शन, ये कैसे मिलेगा, ये मिलेगा खर्च बटे कीमत करेंगे। जैसे यहां से हमको निकालना हो खपत कितना होगा, तो खर्च बटे क्या करना पड़ेगा, कीमत। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, 10 बटा कितना होगा 25 अनुपाते यहां से कितना होगा 11/33। तो यहां से देखिए 11 का नम 11 तो यहाँ कितना हो गया 33। इसका गुणा यहाँ कर सकते हैं, 10 यहाँ कितना होगा 30 और 25 से करना कितना हो जाएगा 25। तो 5 पचे कितना हुआ, 5 छः कितना हो जाएगा 30, 5 पचे हो जाएगा 25। तो खपत में जो है 6 जो पहले 6 यूज कर रहा था 6 यूनिट, अब वो कितना यूनिट यूज कर रहा है 5। यही 5 किसके बराबर दिया है आपको, मूल्य बढ़ने के पश्चात वह 150 केजी दाल का उपभोग कर रहा था। तो ये 5 किसके बराबर है, 150 केजी के बराबर है। तो ये 5 से 150 कब आया होगा, जब इसमें 30 से मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो पूछ रहा है प्रारंभ में उसने कितना किलोग्राम दाल का उपभोग किया था। तो प्रारंभ में उसने 6 यूनिट किया था यूज, तो इसमें भी 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 तिरिक कितना हुआ 18। तो प्रारंभ में उसने कितना यूज किया 180 केजी यूज किया। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए। इसी को हम लोगों ने बहुत शार्ट तरीके से देखा था, जो कि यहीं से वो कॉन्सेप्ट निकल कर आया था। कैसे किया था, तो देखिए हमने कहा था कि जो कंजम्पशन है, जो खपत है, वो कितना कैसे करेंगे। तो पहले कितना हो जाएगा यहाँ पे प्राइस सबसे पहले लिखते हैं, फिर एक्सपेंडिचर। तो प्राइस यहाँ पे क्या हुआ, दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि हुई। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना 132 अनुपाते उसके खर्च में कितनी वृद्धि हुई 10%। कहने का मतलब कितना हो जाएगा 110। यहां से इसको आसानी से काट सकते हैं, 2 6 12, फिर 2 पचे कितना हो जाएगा 10, 55 आया। 11 6 का 66, 11 पचे 55। डायरेक्ट हमारा ये कंजप्शन का रेशियो आ गया। पहले ये कितना था 6 यूनिट यूज कर रहा था, बाद में इसने कितने किया 5। तो हमको यही दिया है
कितना दिया है 150 केजी। सेम वही प्रोसेस है, यहाँ 30 से मल्टीप्लाई किया गया है तो 30 से इधर भी मल्टीप्लाई करके हम वैल्यू ला सकते हैं, कितना हो जाएगा 180 केजी। तो ये हमारा ज़्यादा सही है, ये हम तुरंत कर सकते हैं, इससे आंसर जो है हम आसानी से तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अगला देखते हैं कि चावल की कीमत में 35% की गिरावट आती है तो उतने ही रुपए में दाल की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है जो पहले 104 केजी खरीदने के लिए पर्याप्त था। तो क्या हुआ, 35% की गिरावट आई। तो देखिए प्राइस में 35%, 5% कितना होता है 1/20, तो उसका 7 गुना है, तो 20 से 7 कम हो गया, तो 7 कम होगा 20 में तो कितना आएगा 13। अब ये चीज क्या हुआ कि अब कंजप्शन क्या हो जाएगा, खपत इसका जस्ट उल्टा, 13 से कितना हो जाएगा 20। कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है, तो हम कितना अभी अपने अकॉर्डिंग कितना यूनिट ज्यादा खरीद रहे हैं 7, तो 7 बराबर हमको कितना मिल जाएगा, तो 7 बराबर हमको चाहिए, यहाँ पे कितना केजी था 8, 7 8 कितना हो गया 56 केजी। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा आंसर 56 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए अगला देखते हैं 48। जब किसी वस्तु की कीमत में 20% की कमी हुई तब उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 20% की वृद्धि हुई तो X का मान बताना है। तो देखिए हमको यहाँ से क्या मिलेगा, जैसे रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू ये होता है प्राइस इनटू सेल। कहने का मतलब राजस्व जो प्राप्ति होती है, एक वस्तु का मूल्य कितना है और कितनी बिक्री हुई है। तो यहाँ से देखिए हमको क्या क्या दिया है, जब किसी वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाएगी तो प्राइस में 4 से 3 हो जाएगा, कमी हो रही है। नेक्स्ट क्या हो रहा है, राजस्व प्राप्ति में 20% की वृद्धि हो रही है, राजस्व प्राप्ति में 20% की वृद्धि हो रही है, तो 5 से क्या हो जाएगा 6। हमें क्या पता है रेवेन्यू अपॉन प्राइस, रेवेन्यू अपॉन प्राइस, इसमें हम डिवाइड कर दें तो हमें बिक्री पता चल जाएगी, क्योंकि बिक्री में X% की वृद्धि हुई, तो हमको यही X का मान निकालना है। तो हमको क्या निकालना है, सेल निकालना है। तो क्या कर रहे हैं 5/4 डिवाइड बाई 6/3। तो यहां से देखिए 3 दूनी कितना हुआ 6, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। यहां से कितना बढ़ा 3 बढ़ा है 5 में, तो 100 में कितना बढ़ेगा, तो 5 दूनी 10, 20 तिहाई कितना हो जाएगा 60%। कितना हो जाएगा 60%। हम लोगों ने इसका क्या शॉर्ट ट्रिक देखा था, वो इसी से निकल कर आया था। वो कैसे, जैसे कहें राजस्व प्राप्ति, तो राजस्व प्राप्ति ये हमारे एक्सपेंडिचर के बराबर है, खर्च के बराबर है। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या लिखा था प्राइस, तो वहां पे क्या हुआ कीमत 25% की कमी हुई, तो सबसे पहले क्या हमको सेल चाहिए, तो सेल, तो 25% की कमी हुई, तो अगर मान लीजिए कितना हो जाएगा 100 रहा होगा तो 75 हो गया। नेक्स्ट, और राजस्व प्राप्ति में 20% की वृद्धि हुई तो कितना हो जाएगा 120। तो यहाँ से हम आराम से कर सकते हैं, 15 × 5 = 75 हुआ और 15 × 8 = 120। देखिए 5:8 का डायरेक्ट रेशियो मिल गया हमें। 5 से उसकी बिक्री कितनी बढ़ गई 8 बढ़ गई, तो कितना बढ़ी 3/5 × 100। तो यहाँ से एक लाइन में आंसर निकाला जा सकता है, कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया है कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय 1.2 लाख बढ़ जाती है, लेकिन आय पर लगने वाला कर 12% से 10% हो जाता है और वह अभी भी पहले जितना ही कर देता है, तो उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है। ये CGL 2000 CGL मेंस 2017 का क्वेश्चन है। देखिए कैसे इसको करेंगे
हमको सबसे पहले इसके लिए एक फंडा पता होना चाहिए कि जो हमारा इनकम टैक्स होता है, इनकम टैक्स होता है वो इनकम इनटू रेट ऑफ इनकम टैक्स। जैसे कहें, मान लीजिए कोई व्यक्ति 5,000 रुपए कमा रहा है और 10% रेट ऑफ इनकम टैक्स है, तो कितना वो इनकम टैक्स दे रहा होगा। तो इसमें हम देखना चाहें तो 10% 1/10 तो कितना हो जाएगा, 5,000 इंटू 1/10 तो कितना आएगा, 500 रुपए। कहने का मतलब उसका इनकम कितना होगा, ओरिजिनल इनकम कितना होगा, 4500 रुपए होगा। 5,000 रुपए तो वो काम कर रहा है, लेकिन उसमें 10% वो गवर्नमेंट टैक्स दे रहा है, और वो कितना है इनकम टैक्स उसका, 500 रुपए है। ठीक है, तो इस पे हम क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या क्या दिया हमें। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 1.2 लाख बढ़ जाती है, लेकिन आय पर लगने वाला कर, देखिए जो पहले वो टैक्स देता था आज भी वह वही टैक्स दे रहा है। ये तो हमारा सेम हुआ कि जो पहले टैक्स दे रहा था वो आज भी उतना ही टैक्स है, चाहे पहले जितना भी देता रहा हो आज भी वह वही टैक्स दे रहा है। लेकिन क्या हो जाता है कि कर जो है 12% से 10% हो जाता है। जो इनकम टैक्स है ये 12% से 10% हो जाता है, तो इसका हम अनुपात आसानी से निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, 2 6 12 और 2 5 कितना हुआ, 10। कहने का मतलब रेट ऑफ इनकम टैक्स जो है वो 6 से कितना हो गया, 5 हो गया। तो इनकम को हमको, अब देखिए इनकम टैक्स को हमको स्थिर रखना है, क्योंकि आज भी वो इनकम टैक्स उतना ही देता है, इसलिए इसको फिक्स रखना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनकम को रिवर्स कर देना पड़ेगा। ये देखिए 6 से 5 है तो इसका रिवर्स इनकम हो जाएगा 5 से 6। तो यहाँ से देखिए इसकी इनकम कितनी बढ़ी, 1 बढ़ी है। ये किसके बराबर है, 1.2 लाख। किसके बराबर है, 1.2 लाख। अगर हमसे क्या पूछा गया है तो उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है, तो उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है, अभी यहाँ पे 6, तो 6 बराबर हमको चाहिए। तो 6 गुणे 1.2, 12 6 कितना हुआ, 72, तो 7.2 लाख। अगर हमसे पूछा गया होता कि उसकी प्रारंभिक वेतन कितना था, तो हम बता सकते हैं आराम से 12 5 60, 6 लाख रुपए वो वार्षिक कमाता। आयतन और क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न किस तरीके से आता है, इसमें एक कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे हम। सबसे पहले ये देखिए कि इसमें जो है एक त्रिभुज की ऊंचाई में 37.5% और आधार में 35.45% की वृद्धि हुई, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ये 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट होता है। कहने का मतलब ये आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो 1/2 ये तो वैल्यू बदलेगी नहीं, तो इसकी जो वैल्यू है क्षेत्रफल की किस पर निर्भर कर रही है, आधार और ऊंचाई पर। तो ऊंचाई देखिए कैसे बदल रही है, आधार किस तरीके से बदल रहा है, 37% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12.5%, 1/8, तो उसका कितना गुना है, 3 गुना है ये, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/8। तो ऊंचाई 3/8 से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ऊंचाई का जो अनुपात है 8 से कितना हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा। और ऊंचाई में क्या होगा, ये देखिए किसका मल्टीपल है, 9 का, तो 9 5 कितना हो जाएगा, 45। तो ये किसकी वैल्यू है, 5/11 की। तो ये 11 से कितना हो जाएगा, बढ़ के 5, 11 5 कितना हो गया, 16। तो यहाँ से देखिए हमको क्या चाहिए, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होगा, इसका इंटू है, गुणा है, तो 11 और 8 गुणे 11 हो जाएगा, और इधर 11 गुणे
16 हो जाएगा। तो यहाँ से काट सकते हैं, 11 से 11 खत्म, 8 का नाम 8, 8 दूनी 16। तो मतलब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1 से 2 हो गया है, तो कितना बढ़ा है, 1 बढ़ गया है 1 में से, तो 100 में से कितना बढ़ेगा, 100% बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, यदि वर्ग के विकर्ण में 12.5% की कमी की जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/8। इसके विकर्ण में, तो विकर्ण क्या होता है, ये वर्ग है, इसका विकर्ण ये a है, ये भी a होगा, ये विकर्ण क्या होता है, a√2। और क्षेत्रफल जो होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a²। तो यहाँ पे जो विकर्ण दिया है, तो विकर्ण दिया है, विकर्ण से अगर लगाएंगे √2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, देखिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो a² आएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगी वैल्यू, a² √2 का 2 खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसका जो क्षेत्रफल होता है वो विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 होता है। तो हमको यहाँ से √2 से मतलब नहीं है, सिर्फ किससे मतलब है, a से। तो a की वैल्यू कितनी बार बढ़ानी पड़ेगी, उसके स्क्वायर में। तो हमारा जो क्षेत्रफल होगा, मान लीजिए आपका जो विकर्ण है, विकर्ण वही मान लीजिए भुजा, तो 1/8 से, 8 से कितनी हो गई, 9 हुई है, ये हमारी भुजा 8 से कमी हुई है, तो कितना हो गया, 8 से 7 हो जाएगा, कमी होगा। तो इसके स्क्वायर में क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा, 8 28 64, और ये कितना हो गया, 7 7 49। तो कितने का फर्क पड़ा है यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 50, 14 1 कितना हुआ, 15/64 गुणे क्या हो जाएगा 100। यहाँ से काट दीजिए, 4 16 हुआ, 4 25 हुआ, और इंटू करिए, 25 पंचे कितना हो जाएगा, 125 आया, 12 25 का नाम 25 और 12 कितना हुआ, 37 के बटा कितना हो जाएगा, 16%। इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, 16 दूनी कितना होगा, 32, कितना आ जाएगा फिर 5, तो 55 हुआ, तो 16 3 कितना हुआ 48, तो 23 दशमलव समथिंग, इसका मतलब कितना आंसर हो जाएगा, 23.43%। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट है वो जानना होगा, जो कि कई सारी बुकों में दिया भी रहता है, m + n + m × n डिवाइड बाई 100। ये कब लगाएंगे, ये प्रतिशत में आएगा जब मान लीजिए 2% हमको दिया है, एक m% है और दूसरा n% है, और उसका इंटू करें, मतलब संयुक्त रूप से कुल कितना परिवर्तन हुआ ये हमको बताता है। तो ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आयत की प्रत्येक भुजा, कहने का मतलब क्या हुआ कि आयत की लंबाई भी 22% बढ़ाई जा रही है और चौड़ाई भी 22% बढ़ाई जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो m है वो हम कितना मान लें, 22, n जो है उसको भी मान लें 22%। तो डायरेक्ट आप इसमें रख सकते हैं 22% + 22% + 22 × 22 बटा 100, ये कुल परिवर्तन बताएगा किसमें, प्रतिशत में। तो 22 कितना हुआ 44 + 22/संयम कितना होता है 484, तो ये पॉइंट लग जाएगा। 44 और 4 कितना हुआ 48.84%। ये कुल जो है इंक्रीमेंट बताएगा, मतलब बढ़ा, क्योंकि ये बढ़ता हुआ वैल्यू था इसीलिए क्या हुआ, ये बढ़ा हुआ है। अब देखिए इसमें प्लस माइनस का भी साइन लिया जाता है, वो कैसे लिया जाएगा, मान लीजिए यहाँ कहा होता कि 15% एक बार वैल्यू बढ़ रही है और दूसरी बार 11% घट रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम लेते कि 15% बढ़ रही है, तो ये बढ़ने मतलब इसको पॉजिटिव लेते, और इधर ये वैल्यू n 11% घट रही है, तो इसको हम क्या लेते, निगेटिव लेते। तो ये एक बार प्लस होता, यहाँ माइनस होता, और प्लस माइनस का इंटू क्या होता, माइनस होता, फिर जो भी वेरिएशन आता हम निकाल पाते। तो इसी तरीके से सेम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यदि आयत की लंबाई 11% कम की जाए तथा चौड़ाई 11% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए हमें क्या दिया, 11% कम की जाए, तो मान लीजिए हम 11% ले लिए और दूसरा 11% बढ़ा दिया जाए, 11% हो गया और प्लस माइनस का माइनस 11 गुणे 11/100 हो जाएगा। यही था, अभी समझाया। 11 से 11 खत्म हुआ, 11 इग्रहियम कितना हुआ, 121 के बटा कितना हो जाएगा, 100। तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा लेंगे तो कितने कमी आ जाएगी, 1.21% की कमी आएगी। माइनस साइन ये बता रहा है कि इसमें क्या होगी, कमी आएगी। तो 1.21% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार बढ़ती है कि परिधि 15% बढ़ जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। ध्यान ये रखिए कि मान लीजिए वृत्त है, ये वृत्त है, इसका जो रेडियस है ये r और इसकी जो परिधि होगी, त्रिज्या अगर r दिया है तो परिधि जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 2πr। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये 2π फिक्स है। इसका मतलब जिसके अकॉर्डिंग त्रिज्या बढ़ेगी उसी के अकॉर्डिंग हमारी परिधि भी बढ़ेगी। तो चाहे हम त्रिज्या बढ़ाएं चाहे परिधि बढ़ाएं, दोनों का मतलब क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ दिया है एक वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार बढ़ती है कि परिधि 15% बढ़ जाए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर परिधि 15% बढ़ेगी तो त्रिज्या भी 15% बढ़ जाएगी। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है πr²। इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये पाई फिक्स है, 22/7 इसकी वैल्यू है। तो यहाँ r में कितना परिवर्तन हो रहा है ये पहले देखिए। r जो है 15% बढ़ जाता है तो 15% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/20। इसका मतलब कितना हुआ, 20 से हमारा क्या हो जाएगा, 23। और इसको स्क्वायर में, ये क्षेत्रफल किसमें जा रहा है, स्क्वायर में। तो r² की अगर वैल्यू हम निकालें तो 20 कितना आ जाएगा, 400। और इधर 23 कितना आएगा, 529। तो यहाँ से देख लीजिए कितना बढ़ा, 129 बढ़ा है। कितने में से, 400 में से। तो 100 में से कितना बढ़ जाएगा, ये 0 0 खत्म, 0 0 खत्म। तो इसको कर सकते हैं हम, 4 यहीं कितना आएगा, 12, 4 दूनी 8, 1 बचा, फिर 4 दूनी 8, 4 पचे 20। तो 32.25 इसमें वृद्धि हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को और किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, जो हमने ये बताया था, क्या इससे भी सॉल्व हो सकता है। हाँ, बहुत आराम से हो सकता है कि 15% 2 बार बढ़ा हुआ है। तो देखिए 15% प्लस 15% प्लस 15 गुणे 15 बटा क्या हो जाएगा, 100। देखिए 15 कितना हुआ, 30% प्लस 15 कितना होता है, 225 के बटा कितना हो जाएगा, 100। तो ये 2 0 यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 30 2 कितना हो जाएगा, 32.25%। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्यों, ये तब हम प्रतिशत लगाएंगे, ये फार्मूला हम तब लगाएंगे जब डेटा बहुत आसान दिया हो। जैसे ये फ्रैक्शनल में नहीं दिया, जैसे यहाँ 11% दिया था, 22% दिया था, 15% दिया था, लेकिन यही हमको 12.5% दिया, तब ये चीज लगाना आसान नहीं होगा, तब हमको अपने बेसिक मेथड पर जाना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार डिब्बे की आरंभिक चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। इस डिब्बे को दोबारा इस प्रकार बनाया गया है कि लंबाई 30% बढ़े तथा चौड़ाई 20% कम हो और नए क्षेत्रफल में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो गई तो डिब्बे का नया क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले क्या होता है, क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ये मान लीजिए हमारे पास आयत है, लेंथ है, ये विड्थ है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा, ये लेंथ इंटू विड्थ होगा। तो हमसे क्या कहा गया है कि लंबाई में 30% की वृद्धि हुई, तो 30% का मतलब कितना हो गया, 3/20।
10, तो लंबाई में जो है 3/10, 10 से कितनी हो जाएगी ये 13 हो जाएगी। लेकिन चौड़ाई जो होगी, चौड़ाई में 20% की कमी है। 20% का मतलब 1/5, तो 5 से कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। और जो क्षेत्रफल होता है लेंथ इंटू विड्थ, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो इसका हमें इंटू करना है। तो ये अगर कटे तो इसको हम आराम से काट भी सकते हैं। 5 × 5 = 25 और 13 दूनी कितना हो जाएगा 26। क्षेत्रफल 25 से कितना हो गया 26, तो कितना 1 बढ़ा है। लेकिन ये तो क्वेश्चन के हमारे अनुसार है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, यहाँ से 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ा, तो 1 = 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे क्या पूछा गया है, तो डिब्बे का नया क्षेत्रफल कौन सा है 26 है। 26 नया क्षेत्रफल है, तो 26 बराबर क्या आ जाएगा 26 × 100, कहने का मतलब कितना आ जाएगा 2600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 जीरो हम चिपका सकते हैं। अगर पहले का पूछा होता तो डबल जीरो यहाँ होता, 2500 आ जाता, 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता। देखिए किस तरीके से इसको हम इजी कर सकते हैं। हमको दिया क्या है, बेलन का आयतन। आयतन जो होता है बेलन का कैसे निकलता है, πr²h। तो ये पाई तो आपका फिक्स है, ये नहीं बदलेगा। बदलेगा कौन, रेडियस बदलेगी और ऊंचाई बदलेगी। तो देखिए रेडियस किस रूप में बदलेगी, r² के, और ऊंचाई h में बदलेगी। तो बेलन का आयतन 43%। देखिए v जो है आयतन, ये 43% बढ़ गया। इसका मतलब अगर वो 100 रहा होता तो कितना हो जाता 143 हो जाता। जबकि इसकी ऊंचाई को 15/5/13, यहीं पे दिक्कत है। 1/13 आप लोग देखे होंगे कितना हुआ था, उसका 2 गुना ही है ये। आप साल भी कर सकते हैं, 15 × 13 कितना आएगा, तो 15 × 45 हो जाएगा, और 15 × 15 4 कितना होगा 19, और ये कितना हो जाएगा 5। 200/13 मतलब 2/13, डायरेक्ट वैल्यू ये कितनी हो जाएगी 2/13। तो 2/13 का मतलब कितना हुआ, ऊंचाई कम हुई, 13 से कितना हो जाएगी 2 कम हो जाएगी। कहने का मतलब कितना हुआ, 13 से 2 कम कितना हो जाएगी 11। ये किसकी बात है, ऊंचाई की। ठीक है, हमें रेशियो पता चल गया किसका, वॉल्यूम का, आयतन का, ऊंचाई का। हमसे पूछा क्या गया है, हम आराम से निकाल सकते हैं किसका, r²। यहाँ से अगर देखें r² कितना होता है v/h होगा कि नहीं, तो v हमें पता है, h पता है। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी r² की, कैसे 100/13 डिवाइड कर सकते हैं 143/11। इसमें देखिए इधर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 11 का 11 × 100 कर सकते हैं, और इधर 143 × 13 कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको काटिए, 11 का नाम 11, 11 × 33, तो ये हुआ 100 अनुपाते 13 13 कितना हो जाएगा 169। तो ये तो हुआ r²। हमको क्या चाहिए, r में अगर देखें तो r में कितना हो जाएगा, इसका √10 होगा, इसका कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अगर हमसे पूछा होता कि रेडियस में कितना परिवर्तन हुआ, तो कितने परिवर्तन हो रहा है 3/10 का मतलब 30%। हमसे क्या पूछा गया है, तो बेलन के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन। तो बेलन का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 2πr/h होता है। 2π से कोई मतलब है नहीं, यहाँ किससे मतलब है, रेडियस से और ऊंचाई का मल्टीप्लाई किया गया है। तो हमें r पता है और ये h क्या पता है, h भी पता है, कितना है 13 11। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो 13 से ये 13 खत्म, तो कितना हो जाएगा 10 से कितना हो जाएगा 11। तो यहाँ से कितना बढ़ा 1/10 × 100 का मतलब कितना हुआ
10%। तो हमें क्या दिया है, गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है ये सबसे पहले पता होना चाहिए। V गोले का जो आयतन है वो 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो यहाँ 4/3 पाई तो फिक्स है, हमें बदलना होगा कि इसको सिर्फ r क्यूब में परिवर्तन हो रहा होगा। तो देखते हैं हमें क्या दिया है, v दिया है 119.7% बढ़ जाता। अगर ये 100 रहा होता तो 119 100 में जोड़िए कितना हो गया, 219.7 हो गया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इस दशमलव को हटाएं तो 1000 यहाँ होगा और ये कितना हो जाएगा 2197। हमको चाहिए r क्यूब, ये r क्यूब ही तो है, r क्यूब ही तो है। तो इसका क्यूब रूट ले लेंगे तो रेडियस कैसी हो जाएगी, ये 10 हो जाएगी। और ये किसका क्यूब है, 13 का। तो देखिए यहाँ पे रेडियस में कितना परिवर्तन हुआ, 3/10 मतलब 30% रेडियस बढ़ जाएगी। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, तो गोले के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में, तो गोले का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई से मतलब नहीं, किससे मतलब है, r स्क्वायर से। तो r स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो 10 धाम कितना हुआ 100, 13 13 कितना हो जाएगा 169। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 69% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी की जाती है तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बेलन का आयतन समान रहे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे भी बेलन की बात की गई है। तो बेलन की त्रिज्या में कितना परिवर्तन किया गया है, तो बेलन की त्रिज्या जो वॉल्यूम जो होता है वो कितना होता है, पाई r स्क्वायर h होता है। तो देखिए r जो बदल रहा है वो r स्क्वायर से बदलता है और h अकेले बदल रहा है मतलब h से बदलेगा। तो वॉल्यूम हमको फिक्स रखना है। तो रेडियस में कितनी परिवर्तन हुई, तो रेडियस कितनी दी है, 20% की कमी 1/5। 5 से कितनी हो गई रेडियस, 5 से कितनी हो गई रेडियस, 4 हो गई। कहने का मतलब यहाँ पे जो रेडियस में r स्क्वायर में बदलाव होगा वो होगा 5×5 = 25 से कितना हो जाएगा, 4×4 = 16 हो जाएगा। हमको क्या करना है कि आयतन को समान रखना है। तो जिस रेशियो में आपने इसको घटाया है सेम उसका रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि दो वैल्यू का प्रोडक्ट जो है कांस्टेंट है, ये हम बहुत पहले बता चुके हैं। तो कितना हो जाएगा, जस्ट रिवर्स कर दीजिए, 16 से कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो देखिए कितनी वृद्धि हुई ऊंचाई में, 9 की वृद्धि हुई, किसमें, 16 में। तो 100 में कितना हो जाएगा, तो 4×4 कितना हुआ, 16, 4 25 हुआ। इसके बाद 25 9 कितना हो जाएगा, 225/4। तो काट दीजिए इसको, 4×5 कितना हुआ, 20, 4×6 कितना हो जाएगा, 4×6 = 24, 4 दूनी 8, 4×5 = 20। तो 56.25 आंसर होगा। कितना हो जाएगा, 56.25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई 63.63% बढ़ जाती है तथा चौड़ाई 41.2/3% कम हो जाती है, तो ऊंचाई कितने प्रतिशत बदलनी चाहिए ताकि आयतन वही रहे। सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसको भी हम उसी तरीके से देखते हैं कि जो आयतन होता है घनाभ का कैसा है। आयतन होता है घनाभ का लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, कहने का मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो हम देखते हैं कैसे परिवर्तन हो रहा है। उससे पहले हमको इस डाटा को देखना होगा, एक किसका मल्टीपल है, 9 का, 9 सते तो 7 हुआ, 7/11 हो जाएगा, 1/12 तो कितना था, 1/3 यही है। उसका कितना गुना है, ये 5 गुना, तो कितने की वैल्यू है, ये 5/12 की वैल्यू है। तो देखिए कैसे बदल रहा है, 11 से ये कितना हो जाएगा, 18 लंबाई, 11 से ये लंबाई कितनी हो गई, 18 हो गई। इसके बाद
चौड़ाई 41.2/3% से कम हो जाती है, तो 12 से 5 कम हो जाएगी, तो 12 से यहाँ कितना कम हो जाएगा, 5 कम हो जाएगा, तो कितना आएगा 7। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये हम इसके रिवर्स आर्डर में ही तो बदलेंगे, इसका जस्ट क्या हो जाएगा, ये रिवर्स होगा कि नहीं, क्योंकि आयतन हमको यहाँ भी फिक्स रखना है, यहाँ भी फिक्स रखना है, तो दो प्रोडक्ट, अब इनको हम एक वैल्यू मान लेंगे, दो प्रोडक्ट का कांस्टेंट है, दो प्रोडक्ट की वैल्यू कांस्टेंट है, इसलिए इनका रिवर्स ही तो ऊंचाई बदलेगी। तो ऊंचाई किस प्रकार बदली, 18 गुणे 7 अनुपात में कितना हो जाएगा, 11 गुणे 12, इनका अनुपात निकाल लीजिए, 6 त्रिक कितना हो गया 18, 6 दूनी कितना हुआ 12, तो 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21 से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 22। तो कितना परिवर्तन हुआ ऊंचाई में, ऊंचाई में परिवर्तन हुआ 21 से बढ़कर ये कितना हो गया 22, तो ये कितना हो जाएगा, 1 की वृद्धि हुई 21 में से और इंटू 100, 1/21 की वैल्यू हमने रटाया था 4.76% होगा, कितना हो जाएगा 4.76% हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए तथा ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाए तो आयतन में कितने प्रतिशत की परिवर्तन हो जाएगी। तो देखिए एक सिलेंडर की त्रिज्या, अब सिलेंडर जो है, सिलेंडर का जो आयतन होगा वो कैसा होगा, पाई आर स्क्वायर एच, आर में स्क्वायर के हिसाब से बदलेगा और एच में ऊंचाई में सीधे सीधे बदल जाएगी। त्रिज्या 50% कम की जाती है, तो त्रिज्या में अगर देखें तो 50% का मतलब 1/2, 2 से कितना हो गया होगा 1, तो हमको आर नहीं चाहिए, आर स्क्वायर चाहिए, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, ये कितना हो जाएगा 1, और ऊंचाई में 50% बढ़ा दी जाए तो 1/2 होता है ऊंचाई, तो 2 से कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बस आर स्क्वायर एच मल्टीप्लाई कर लीजिए, पाई से कोई मतलब नहीं है, तो आयतन में परिवर्तन आ जाएगा, 4 दूनी 8 और फिर 3 एकम कितना हुआ 3, एक कितना परिवर्तन हुआ 5 परिवर्तन हुआ 8 और इंटू 100, मतलब ये क्या हुआ कमी हुई आयतन में, तो कितने प्रतिशत 1/8 है, कितना हो जाएगा 12.5, 12 × 60 मतलब 62, सही 1/2 तो मतलब 62.5% होगा, तो कितना हो जाएगा 62.5%।